हेलो। सो सर्कल चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। कोएक्शियल, को मतलब सेम, एक्शियल यहाँ पर रेडिकल एक्सिस के लिए है। तो इसका क्या मतलब है कि को मतलब सेम, एक्शियल मतलब रेडिकल एक्सिस, सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ सर्कल्स। तो इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, उन इनफाइनाइट सर्कल में कोई भी दो सर्कल अगर सेलेक्ट करें तो रेडिकल एक्सिस सेम आएगी। तो कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या है कि अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी पेयर ऑफ विच, यानी कोई से भी दो सर्कल्स अगर लेंगे हैव द सेम रेडिकल एक्सेस। तो इसमें से पहले देखते हैं टाइप वन। तो टाइप वन में क्या हो रहा है, तो सर्कल और दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उन दो सर्कल्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके कोई कॉमन कॉर्ड आएगी, या यू कैन से टू सर्कल्स आर गिवन, S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0। तो इसका कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल लिखना है। तो सिंपल सा, तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली क्या होगी, रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड आ रही होगी रेडिकल एक्सिस। अगर सर्कल सेपरेटेड होंगे तो उस केस में रेडिकल एक्सिस कहीं सेंटर्स के बीच में से जा रही होगी। तो दो सर्कल्स अगर कभी भी होंगे तो रेडिकल एक्सिस रहेगी, क्योंकि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या होगा, मतलब यानी इफ यू चूज एनी टू सर्कल्स यू विल गेट द सेम रेडिकल एक्सिस। तो वो होगा सर्कल प्लस लैम्डा टाइम रेडिकल एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये वही है अपना टाइप टू, S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स का इक्वेशन, S प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा टाइम और रेडिकल एक्सिस हो जाएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो तुम सीधा ऐसा समझ लो, सिस्टम ऑफ सर्कल मतलब इनफाइनाइट सर्कल यानी फैमिली ऑफ सर्कल। और कैसे लिखेंगे, सर्कल प्लस रेडिकल एक्सिस, लैम्डा टाइम्स रेडिकल एक्सिस। तो टाइप टू, और टाइप टू होगा सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला, सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल। तो ये S इज इक्वल टू 0 गिवन है, L इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये जगह S प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स आ रहे होंगे। नेक्स्ट है लिमिटिंग पॉइंट्स। लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होता है, हुज रेडियस इज ज़ीरो। तो एग्जांपल, दो सर्कल का इक्वेशन दिया है, S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल्स का इक्वेशन दे रखा है। तो लिमिटिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है, लिमिटिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है कि अगर हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल लिखते हैं, कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल, तो S प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल अगर लिखा तो S प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, मतलब ये रेडिकल एक्सिस विल बी रिमेन सेम। तो क्या होगा अगर मैं लैम्डा की वैल्यूज लूँगा, तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा देर इज अ पर्टिकुलर सर्कल। तो कभी ऐसा भी होगा कि सर्कल का रेडियस 0 होगा, तो ऐसे दो पॉइंट्स आ रहे होंगे, ये देखो ना, ये दो पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं कि इन दोनों की भी कोई इक्वेशन होगी। अब ये जो पॉइंट है इसकी भी कोई सर्कल की इक्वेशन होगी, S1 इज इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट है इस सर्कल की भी कोई इक्वेशन होगी, S2 इज इक्वल टू 0। पर ये वो सर्कल है जिनकी रेडियसेस 0 आ रही होंगी, ये वो सर्कल है जिनका रेडियस 0 आ रहा होगा। तो ये इनको बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट्स। तो ये उस कोएक्शियल सिस्टम ऑफ सर्कल के फैमिली ऑफ इनफाइनाइट सर्कल में से ये वो दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 0 आ रहा होगा। अब आता है कि ये निकालेंगे कैसे। पॉइंट सर्कल में जब रेडियस 0 होती है तो उसमें पॉइंट और सेंटर सेम ही होता है, क्योंकि वो रेडियस 0 है तो वो पॉइंट ही सर्कल का सेंटर कहलाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे कि S प्लस लैम्डा टाइम रेडिकल एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो S1 प्लस लैम्डा टाइम S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5
प्लस लैम्डा टाइम्स s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? ये वो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन आ गया। तो इसको रीअरेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6 लैम्डा इंटू वाई प्लस 5 प्लस 20 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। तो सेंटर कितना आएगा? माइनस नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो मुझे ये सर्कल के सेंटर्स निकालने हैं, पर ये सेंटर्स तो तब निकलेंगे जब लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, और लैम्डा की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन से, और इक्वेशन है कंडीशन, इक्वेशन निकलेगी कंडीशन से। कंडीशन क्या है? रेडियस इज इक्वल टू 0। तो रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो करते हैं, तो जी स्क्वायर यानी 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और एफ स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर और माइनस सी, तो माइनस 5 माइनस 20 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपैंड करेंगे तो 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 माइनस 20 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा और 5 तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो सेंटर क्या लिखा था हम लोगों ने? -2 माइनस लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे सेंटर हो जाएगा -2 -1 और लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे हो जाएगा -3 -4। तो दीज आर द 2 लिमिटिंग पॉइंट्स। तो लिमिटिंग पॉइंट सर्कल के सेंटर ही होते हैं, कब? जब रेडियस 0 होगी। नेक्स्ट है पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर, तो पोल एंड पोलर क्या होता है? लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents, locus of a point of intersection of tangents drawn at the point of intersection of circle and chord passing through a given point। तो इसका क्या मतलब है कि एक सर्कल दे रखा है s इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट दे रखा है p, गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट का मतलब है यू नो द कोऑर्डिनेट x1, y1, और इस पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड पास होंगी। तो इस कॉर्ड से इनफाइनाइट, इस पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड पास होंगी। तो इस पॉइंट से जब भी कोई कॉर्ड पास होगी तो ये सर्कल को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स, उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस अपने को बताना है। तो मैंने वो पॉइंट मान लिया h, k जिसका लोकस बताना है। तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड जाएंगी, कॉर्ड जब भी कट करेगी उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है। तो पॉइंट अपन ने मान लिया h, k। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो ये जो लाइन है ये q के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, q के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू q, h, k। अच्छा, सर्कल हम ले लेते हैं अभी स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? t इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1 कांस्टेंट एज इट इज। नेक्स्ट, ये लाइन हमेशा p से पास करेगी क्योंकि ये p से पास होने वाली कॉर्ड की इक्वेशन है। तो hx1 प्लस ky1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पर हमें लोकस निकालना है। तो h की जगह x, k की जगह y, तो यह आ जाएगा xx1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुम अगर नोटिस करो तो ये वापस से वही आ गया, t इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, तो पॉइंट को बोलते हैं पोल, और इसकी जो लोकस आएगी उसको बोलते हैं पोलर, और वो लाइन आ रही है क्योंकि इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, इट्स अ लाइन एंड दिस इज नोन एज अ पोलर। द पॉइंट इज अ पोल
एंड द लाइन इज अ पोलर। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है वो पोलर कहलाएगी। और इसकी इक्वेशन भी क्या आ रही है, t इज इक्वल टू 0। तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं उसको बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट पॉइंट्स। कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होता है कि कोई सर्कल s इज इक्वल टू 0 दे रखा है, एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट की जो पोलार है, इस पॉइंट की जो पोलार है वो Q से पास हो रही है, और Q की जो पोलार होगी वो P से पास होगी। तो दीज पॉइंट्स आर नोन एज अ कॉन्जुगेट पॉइंट्स। तो हो क्या रहा है कि P की पोलार Q से पास हो रही है और Q की पोलार P से पास हो रही है। तो दिस पॉइंट्स आर नोन एज अ conjugate points. So these points are known as a conjugate points.